तुम शिक्षा दे रहे हो डिग्री के लिए, और हम विद्या देना चाहते हैं मनुष्य बनाने के लिए। और मनुर्भव, मनुष्य बनो, यही हमारे जीवन का लक्ष्य। जाओ बच्चों जाओ। गुरुदेव हम स्नातक हो गए, हम जाएं? हाँ जाओ बच्चों, लेकिन एक परीक्षा लूंगा। कब लूंगा बताऊंगा नहीं। गुरुकुल से विद्यार्थी 3 निकले, जंगल पार किया, घर गए, स्नातक होकर जाना है, जंगल पार करने लगे। बीच में एक सेतु आ गया, पुल आ गया, उससे पार करना है, लेकिन उस पुल पे कांटे 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 बिछे थे। एक विद्यार्थी तैरना जानता था, वो तैर के उस पार गया। दूसरे ने जहां जहां जगह थी पुल पे वहां पैर रखे उस पार गया। तीसरा वहीं बैठ के कांटे बीनने लगा। जो 2 उस पार गए उन्होंने कहा बेवकूफ हो, मूर्ख हो, सांझ हो गई, जंगली जानवर आ जाएंगे, तुम कांटे बीनने में लगे हो। ये कांटे बीनने में कितने घंटे लग जाएंगे, हम तुम्हारी इंतजार नहीं कर सकते, हम जा रहे हैं। उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा, मैं कांटे बीनूंगा, क्योंकि रात हो रही है, सूर्य अस्ताचल को चले गए, कोई जंगली जानवर इस पुल से निकलेगा तो उसके पैर लहूलुहान हो जाएंगे, इसलिए मैं कांटे बीने बिना उधर नहीं आऊंगा। जब उसने ये कहा, कांटे बीनने लगा, तो गुरु छलांग मार के कहीं से प्रकट हो गए। परीक्षा लेने को कहा था ना उन्होंने। और गुरुदेव ने क्या किया, उन्होंने वो जो 2 उस पार चले गए थे उनको पकड़ लिया। बोलो चलो वापिस गुरुकुल, तुम अभी इस योग्य नहीं बने हो कि तुम नगर वासियों में जाकर रह सको। और वो जो कांटे बीन रहा था उसको कहा पुत्र तू अपनी आखिरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया है, इतना संवेदनशील मनुष्य ही समाज में जाके रहने योग्य होता है, इसलिए तुम जाओ। और उन दोनों को पकड़ के दोबारा वापस ले गए। जब तक मनुष्य नहीं बनोगे, इंसान नहीं बनोगे, संवेदनशील नहीं बनोगे, जिम्मेदारियां स्वीकार करने योग्य नहीं बनोगे, तब तक समाज में आने की आज्ञा नहीं होती थी। इसलिए परम पुरुष तैयार होकर निकलते थे गुरुकुलों से। और हम तो पश्चिम की तरीके से, मैंने अमेरिका के स्कूल देखे, बच्चे जो हैं वो ऊपर मेज के ऊपर पैर रख लेते हैं और ऐसे ऐसे पैर हिलाते हैं। टीचर लेक्चर देके चला जाता है, बता के चला जाता है, उनको कोई भय नहीं, कुछ नहीं, उनकी दुनिया है ये। पर हमारी दुनिया तो ऐसी नहीं। आज भी पुराने अध्यापकों को देखकर जैसे ही विद्यार्थी को दिखाई देता है, अरे मेरा वो दौड़ के जाता है, पैर छूता है। ये गुरु शिष्य की परंपरा का भारत है, इसे भारत रहने दो, इंडिया मत बनाओ, इसे भारत रहने दो। और भारत को भारत बनाए रखने के लिए देवियों तुम अपना मन भारतीय रखना, अपनी संतानों को तुलसी के पौधे मानना। और तुलसी के पौधे वासनाओं की शराबों से नहीं, संस्कारों के गंगा जल से सींचे जाते हैं। और सुख वस्तुओं में नहीं होता, वस्तुओं को न्यौछावर करके सुख मिलता है। यहाँ भगवान का चित्रकूट में निवास हुआ है। और उधर जब सुमंत्र लौट के गए हैं तो व्याकुल दशरथ जी व्याकुल हो गए। जिंदगी में आपके द्वारा किए गए पुण्य आपको मृत्यु के समय याद नहीं आते, किया गया पाप ही स्मरण आता है। क्योंकि पुण्य करके हम अखबारों में छपवाते हैं और पाप करके दिल में छुपा लेते हैं। जो अंदर दिल में बैठा है वही मृत्यु के सामने सम्मुख आ जाता है। इसलिए आज दशरथ जी को श्रवण के माता पिता का शाप याद आ गया। तापस अंध साप सुधिया, तापस अंध साप सुधिया, कौशल्या सब कथा सुना, कौशल्या सब कथा सुना, भयउ विकल वरनत इतिहासा,
विकल वर्णत इतिहास राम रहित दिग जीवन आसा राम रहित दिग जीवन आसा हार गुनंदन प्राण प्रीते हार गुनंदन प्राण प्रीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते तुम बिन जीवत बहुत दिन बीते राम 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 कहते हुए दशरथ का प्रयाण हुआ है। अवसान मृत्यु वो धन्य होती है जो प्रभु की स्मृति में हो। बाबा ने इस मृत्यु की बड़ी महिमा गाई। राम राम कही राम कही राम राम कही राम तन परिहर रघुवर विरही रहे राव गयो। अद्भुत है। अगर चित्त में विषाद है तो वो विषाद कैसे कब विराग में बदल जाए। हमारे यहाँ विषाद को भी योग कहा गया। अर्जुन के चित्त में विषाद था, दशरथ जी के चित्त में भी विषाद था। राम को वन भेजने की आत्मग्लानि और राम में ही तन्मय चित्त वृत्ति। इसलिए हमारे यहाँ जो अभ्यास होता है ना देवियों, कहते हैं प्रैक्टिस करो राम 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 राम। बहुत बार तो लोग यांत्रिक रूप से राम राम करते हैं, लेकिन राम के नेह में जब चित्त पगा हो, क्योंकि ये तो नहीं पता कि मौत कब आएगी, इसका कोई भरोसा है? कब बुलबुला फूटेगा, कोई भरोसा है? इसलिए अपने चित्त चेतना के आंतरिक तलों पर परमात्मा के प्रति प्रीत को पैदा करना। इसलिए आंतरिक चेतना में, अंतर मन में, अवचेतन मन में भगवान की स्मृति का सजग होना जरूरी है। जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। जिंदगानी का खिला मधुबन किसी का। तो क्या हुआ? ठठड़ी जो है ये पंचभूतों की काया यहीं छूट जाती है।